नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। प्रश्न काफी उठ रहा है कि क्या वाकई में एलियंस एग्जिस्ट कर रहे हैं और क्या वो अपने यूएफओ को अर्थ के एयर स्पेस पे भेज रहे हैं। क्योंकि न्यूज के हवाले से अगर देखा जाए तो लगभग बार बार ये न्यूज पिछले लगभग 10 दिनों में आ चुकी है कि अ टाइमलाइन ऑफ द यूएफओज दैट वर शॉट डाउन दिस वीकेंड, और यूएस ही आगे बढ़ बढ़ के सबको शॉट डाउन भी कर रहा है। ये काफी न्यूज चल रही थी। What's going on up there? Theories but no answers in shoot downs of the mystery craft. एक चीज तो हमें पता थी कि एक स्पाई बलून था चाइना का जिसको यूएस ने शॉट डाउन किया था। हालांकि बार बार ऐसी थियरीज आ रही हैं कि ये यूएफओ अलास्का में भी शॉट डाउन किया गया है, अमेरिका के एयर स्पेस में भी किया गया है। तो वापस से वो थियरीज एलियंस की और यूएफओज की काफी आ रही हैं। आइए देखते हैं कि हमें क्या समझना है और हमें अपने लिए क्या चीजें इसमें से निकालनी है। खैर, एक बात तो तय थी कि चाइना का स्पाई बलून, अब उसको स्पाई बोला जाए या फिर मेट्रोलॉजिकल रिसर्च एक बलून बोला जाए, कुछ भी हो वो यूएस के स्पेस में घूम तो रहा था और यूएस के एयर स्पेस में घूम रहा था जो पसंद नहीं आएगा इनको। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को पसंद नहीं आया और इसको शूट करने के लिए मिसाइल दागी गई थी। और आज का मंजर अब यह है कि चाइना यूएस बिल्कुल कन्फ्रंट कर रहे हैं एक दूसरे को कि आपने कैसे अपने जेट से कुछ मिसाइल्स फायर करके हमारे बलून को गिरा दिया। ये तो एक घटना थी। हालांकि अब और भी कंट्रीज उतर रही हैं और उतारू हो रही हैं। ताइवान ने सुबह सुबह एक डायलॉग दिया है कि अगर चाइना का कोई भी बलून हमारे एयर स्पेस में दिखा तो हम सबसे पहले उसे मार गिराएंगे। यूएस ने साफ कर रखा है कि अब ऐसी और चीजें नहीं चलेंगी, पर चाइना भी अक्यूज कर रहा है कि यूएस के बलून्स चाइना के एयर स्पेस में देखे जाते रहे हैं और ये 10 गुना ज्यादा है जो हमने वहां पे अभी देखा है। तो ये एक्यूजेशन गेम चालू हो चुका है, ब्लेम गेम चालू हो चुका है। थोड़ा सा समझते हैं अपनी बातों को हम। आइए आपको बता दें कि अभी ऐसा मत समझिएगा कि हम आपको एलियन का बता के शायद कुछ और बताएंगे या यूपीएससी की बातें करने लगेंगे, ऐसा मत समझिएगा। हालांकि हम लोग का जो पूरा चैनल का मकसद है वो यूपीएससी के लिए ही है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है ऐसा। ये स्पाई बलून था जिसको हाई ऑल्टीट्यूड सर्विलांस बलून भी कहा जाता है। कितना ऊपर तक ये उड़ सकते हैं? जो कमर्शियल एयरलाइन है वो कहीं ना कहीं 40,000 फीट तक टच करती है, मतलब 12 किलोमीटर के आसपास जाती है। जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो 20 किलोमीटर के आसपास ऊपर चले जाते हैं, लगभग 65,000 फीट। जो सर्विलांस बलून होते हैं उनके पास क्षमता होती है, उनमें हीलियम इतना अच्छा खासा मात्रा में रहता है कि वो 80,000 से लेके 1,20,000 फीट तक ऊपर जा सकते हैं। मतलब 24-25 किलोमीटर से लेके 37 किलोमीटर तक वो हवा में रह सकते हैं। तो इतने हाई से वो स्पाई कर रहे हैं, नजर रख रहे हैं, इस पे भी चर्चा हम लोग को करनी चाहिए। अब आप समझ सकते हैं 12 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 37 किलोमीटर, तो ऑलरेडी हम ट्रोपोस्फेयर के तो बाहर हैं। ट्रोपोस्फेयर की जो मैक्सिमम अवधि है, अगर इक्वेटर के ऊपर देखें तो आप 16 से 18 किलोमीटर है, पर जितना पोल की तरफ जाते हैं ये कहीं ना कहीं आपकी 8-10 किलोमीटर के आसपास आ जाती है। इसके लिए जिम्मेदार क्या है कि ट्रोपोस्फेयर की हाइट इक्वेटर पे ज्यादा है और पोलर एरिया में कम है। इसके लिए क्या जिम्मेदार है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। परंतु ये जो एयर स्पेस आपका है जिसमें बलून्स चलते हैं, आइए इसके बारे में कुछ आपको हम लीगैलिटी बता दें। एयर स्पेस एक इंटरनेशनल लॉ है एंड इन दिस इंटरनेशनल लॉ दिस एयर स्पेस अबव एनी पर्टिकुलर कंट्री और टेरिटरी इज कंसिडर्ड टू बी द बिलोंगिंग एंड अंडर द कंट्रोल ऑफ दैट टेरिटरी। मतलब भारत के ऊपर, बाउंड्री के ठीक ऊपर जो भी स्पेस है वो कहा जाता है कि भारत का एयर स्पेस है, जिसमें कोई भी अनआइडेंटिफाइड अनरेगुलेटेड चीजें नहीं चल सकती। आपको परमिशन लेना पड़ेगा एटीसी से और हमारे कमांड से आपको लेना पड़ेगा, तभी आप हमारे एयर स्पेस में एंटर कर सकते हैं। हालांकि इट डज नॉट इंक्लूड आउटर स्पेस, इसमें आउटर स्पेस इंक्लूडेड नहीं है, विच विल कम अंडर द ट्रीटी ऑफ आउटर स्पेस ट्रीटी ऑफ 1967 एंड दिस इज डिक्लेयर्ड टू बी फ्री एंड नॉट सब्जेक्टेड टू एनी नेशनल हक। आप उस पर नहीं जमा सकते, कोई भी नेशनल एप्रोप्रिएशन आप उस पर नहीं कर सकते। परंतु यहां प्रॉब्लम यह थी कि क्या यह ट्रीटी ने डिफाइन किया कि आउटर स्पेस कहां से चालू हो रहा है? एग्जैक्टली नहीं किया। दिस ट्रीटी हाउएवर डिड नॉट डिफाइन दैट द एल्टीट्यूड, किस ऑल्टीट्यूड पे आपका द आउटर स्पेस बिगिंस एंड द एयर स्पेस एंड्स, ये पता ही नहीं चला। और इसी कारण अगर कंट्री को आप दे देंगे एक मकसद कि आप अपना खुद का एयर स्पेस का ऑल्टीट्यूड डिफाइन कर लो, तो वो तो आप देख सकते हैं कि 37 किलोमीटर तक भी अपना ही एयर स्पेस मान रही है। तो आउटर स्पेस की क्या अवधि है ये हमें नहीं पता है। क्या फ्री है
क्या यूज कर सकते हैं ये हमें नहीं पता है। तो ये ट्रीटी लगभग देखा जाए अगर आपको तो कहीं ना कहीं फॉल्टी नजर आती है, क्योंकि इसे डिफाइन नहीं किया है कि क्या आपके पास आउटर स्पेस कहां से चालू हो रहा है। वैसे अभी तो आपके एटमॉस्फेयर के बहुत सारे लेयर हैं, तो अभी तो चालू नहीं ही हो रहा होगा। खैर, अब आपको एक और हम थियरियां दिखाना चाहेंगे। दिस शॉट डाउन ऑफ दीज यूएफओज एक्सेट्रा, ये कोई नई बात नहीं है, आए दिन खबरें आती रहती हैं। और एक एरिया जाना जाता है यूएस में, एरिया है नेवादा स्टेट है। नेवादा स्टेट में एक आप देखेंगे नेलिस एयरफोर्स रेंज है, जिसका एक नेवादा टेस्ट साइट है, जिसके ठीक राइट में आप देखेंगे तो आपको एरिया 51 दिखेगा। दिस एरिया 51 ऑफ यूएसए इन द स्टेट ऑफ नेवादा इज सस्पिशियस फॉर कैरिंग आउट सर्टेन एक्टिविटीज, जहां कहा जाता है, बहुत सारी थियरीज आती हैं, कहा जाता है कि यहां पे यूएफओज पाए गए थे, यहां पे एलियन की बॉडीज है, यहां पे रिसर्च चल रहा है, ये काफी कुछ यहां से आ रहा था। तो आप ये नेवादा देखिएगा, बिल्कुल पैसिफिक ओशन जब आप घुसेंगे तो कैलिफोर्निया मिलेगा, उसके बाद आपका पड़ेगा नेवादा। दिस नेवादा इज हैविंग एन एयरफोर्स रेंज, और इसी एयरफोर्स रेंज में कहा जाता है कि एरिया 51 है, जिसको कहा जा रहा है कि बहुत ही प्रोटेक्टेड है, बहुत ही सस्पिशियस और सीक्रेट काम यहां पे चल रहे हैं। नेवादा कहां है? यूएस में। खैर, कुछ हवाले से खबर आ रही थी कि द अमेरिकन्स दे से, सम ऑफ दिस अमेरिकन से दैट, कि यहां पे यूएफओ पाए गए थे, यहां पे गवर्नमेंट अपनी सीक्रेट मीटिंग्स हेल्ड करती है, यहां पे एलियंस भी पाए गए थे, उनकी बॉडीज भी है यहां पे, और टाइम ट्रेवल टेक्नोलॉजी भी शायद यहां डेवलप हो चुकी है, जिसको यूएस छुपाने में लगा हुआ है। खैर, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थियरीज, काफी बारी रिपोर्ट्स आती रहती हैं, तो जब तक खुल के हमें नहीं पता है हम लोग रिपोर्ट का ही हवाला दे सकते हैं। वैसे ही एक सीआईए की एक रिपोर्ट थी, सीआईए ने 2013 में साफ कर दिया था, इट डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स इसके पब्लिश हो गए थे, एंड एडमिटेड दैट द एरिया 51 इज अ सीक्रेट मिलिट्री साइट। ये एक सीक्रेट मिलिट्री साइट है जहां पे कुछ ना कुछ हो रहा है, जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। कहां है? नेवादा। आइए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये नेवादा क्यों, आपके यूपीएससी के लिए भी थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा। आपने ग्रेट बेसिन डेजर्ट का नाम सुना होगा, जो कि यूएस में है। ग्रेट बेसिन डेजर्ट, ये पूरा नेवादा अगर आप देखेंगे स्टेट, ये पूरा ग्रेट बेसिन डेजर्ट से भरा हुआ है, मतलब इस पूरा एरिया में आपको डेजर्ट मिलता है। इसका रीजन ये है कि एक तो आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में लाई करता है, दूसरा आप पैसिफिक ओशन आसपास देख सकते हैं, और एक कोल्ड करंट आप देख सकते हैं, जिसकी वजह से कैलिफोर्नियन डेजर्ट भी है, और इसके ठीक बगल में ग्रेट बेसिन डेजर्ट भी है। अब इस ग्रेट बेसिन डेजर्ट में आप बहुत सारे रेंजेस देख रहे होंगे, इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट द सियरा नेवादा, दिस इज अ रेंज जिसके ईस्ट में लाई करता है आपका नेवादा स्टेट। तो सियरा नेवादा एक बहुत इंपॉर्टेंट वहां का रेंज भी है यूएस का, एंड जस्ट ईस्ट ऑफ इट लाइज योर नेवादा। क्या इस नेवादा को देख के एक दो चीजें आपको और समझना होगा। हूवर डैम अगर आप कभी सुने हो, हूवर डैम भी आपको यहां पे दिख जाएगा, जो कि कोलोराडो रिवर है, यहां पे आपको हूवर डैम दिख जाएगा। बिल्कुल आप देख सकते हैं बॉर्डर पे है, एरिजोना और नेवादा के एकदम बॉर्डर पे है हूवर डैम। नीचे कमेंट करके बताइएगा कि नाइल पे, रिवर नाइल पे कौन सा डैम है जो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग को लगता है, एनसीईआरटी से आप निकाल सकते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट डैम है जरूर बताइएगा। यहां आपको हमने हूवर डैम दिखाया। अभी एक और चीज दिखाते हैं हम आपको। ये ग्रेट बेसिन डेजर्ट तो आप देख ही रहे होंगे, आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि ये हमारा एक जो यूएस का नेवादा और एरिजोना है, यहां पे आपको मिलता है द ग्रैंड कैनियन। दिस ग्रैंड कैनियन इज लाइंग इन द स्टेट ऑफ एरिजोना, और ये कोलोराडो रिवर से इतना ज्यादा यहां पे कटिंग हुई है, इतना ज्यादा यहां पे इरोजन हुआ है कि एकदम कैनियन बन जाता है, और सबसे बड़ा कैनियन इसको माना जाता है। लगभग ये जो आपकी कोलोराडो रिवर है 440 किलोमीटर जो ये चल रही है, एंड दिस इज डेवलपिंग, ये पूरे मियांडरिंग शेप में इसको काट दिया है, और बहुत डीप कैनियन आपका बन गया था, ग्रैंड कैनियन डेवलप्ड बाय द रिवर कोलोराडो। खैर, हमने चालू किया था एलियन शूट डाउन से, और हम एयर स्पेस से घूमते हुए रिवर तक आ गए हैं। शायद यही यूपीएससी का कमाल है कि कनेक्टेडनेस चाहिए होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।